हेलो दोस्तों, नेट स्कॉलर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर की जो पहली यूनिट है शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें एक टॉपिक है शिक्षण स्तर और अधिगम स्तर। इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षण स्तर क्या होता है। टीचिंग लेवल कौन कौन से हैं और उसे कैसे पढ़ना है। देखिए, जो टीचिंग लेवल्स है, सबसे पहले तो ये चार टाइप्स के होते हैं ना। ये चार प्रकार के होते हैं टीचिंग लेवल। कौन कौन से शिक्षण स्तर है चार प्रकार के? पहला है स्वायत्त विकास स्तर। और दूसरा है स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल। तीसरा हमारा है समझ या बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और चौथा है हमारा विमर्शी चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है। ये जो स्मृति स्तर है, स्मृति स्तर को किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। किसने? हर्बर्ट ने। समझ या बोध स्तर को किसने दिया था? मॉरिसन ने। और विमर्शी चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग की बात किसने की थी? हंट ने। ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होती है, ये बोलते हैं समस्या समाधान स्तर की लेवल की होती है, और ये हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में इसको फॉलो किया जाता है। ये उच्च शिक्षा के लिए टीचिंग का लेवल माना जाता है ना। उच्च शिक्षा में विमर्शी स्तर का चिंतन, विमर्शी चिंतन स्तर की टीचिंग होती है या शिक्षण होता है। ठीक है। और ये जो स्मृति स्तर है, स्मृति स्तर जो होता है ये प्राइमरी स्तर पे होता है। इसमें हम लोग केवल याद करने पे फोकस करते हैं ना। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा शिक्षण स्तर है, इसमें एक है ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स ने इसमें कुछ सुधार किया था। ठीक है। तो उस ब्लूम्स ने क्या सुधार किया था कि ये जो मेरा हम लोगों का पहला जो शिक्षण स्तर है स्मृति स्तर, इसको उन्होंने नॉलेज बोला है, ज्ञान। दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग समझ स्तर है, इसको उन्होंने क्या दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रिहेंशन भी उन्होंने बोला है अपने 1956 वाले टेक्सोनॉमी में, और ये अंडरस्टैंडिंग रिवाइज टेक्सोनॉमी में उन्होंने बोला हुआ है। तो और रिफ्लेक्टिव लेवल विमर्शी शिक्षण स्तर को उन्होंने क्या किया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तीन भाग में बांट दिया है, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेलुएशन। ठीक है। अर्थात जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है उसमें छह स्तर है ना। पहला क्या है? नॉलेज। दूसरा अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा एप्लीकेशन। चौथा एनालिसिस या विश्लेषण। पांचवा सिंथेसिस या संश्लेषण। छठवां मूल्यांकन या इवेलुएशन। ठीक है। अब हम इनकी टेक्सोनॉमी में देखते हैं कि इन्होंने, इनकी रिवाइज टेक्सोनॉमी कौन सी है और ओरिजिनल टेक्सोनॉमी कौन सी है, और उसमें थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है, जो थोड़ा बहुत अंतर है, वो क्या है। ब्लूम्स ने सबसे पहले 1956 में जो शिक्षण स्तर बताए थे या जो टेक्सोनॉमी की बात की थी, वो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला उन्होंने बात की थी 1956 वाले टेक्सोनॉमी में नॉलेज की, ज्ञान की। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन। तीसरा एप्लीकेशन या प्रयोग। चौथा एनालिसिस या विश्लेषण। पांचवा था सिंथेसिस या संश्लेषण। और छठवां था मूल्यांकन। ठीक है। जो इनकी रिवाइज टेक्सोनॉमी आई है 2001 में ना, उसमें इन्होंने जो नॉलेज था उसको इन्होंने क्या बोला? रिमेम्बर ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी लेवल। ठीक है। दूसरा अंडरस्टैंड। तीसरा अप्लाई। ठीक है। पांचवा एनालाइज या विश्लेषण करना। छठवां इवेल्युएट, मूल्यांकन करना। सॉरी, पांचवा इवेल्युएट या मूल्यांकन करना। छठवां क्या है? क्रिएट या सृजन करना। ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले कि शिक्षण स्तर कौन कौन से हैं। शिक्षण स्तर कौन कौन से हैं और किस शिक्षण स्तर को किस शिक्षाविद ने दिया हुआ है।
पहला था स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, समझ या बोध स्तर, या विमर्शी चिंतन स्तर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि इसमें ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है उसको हम इसमें कैसे ऐड करके समझ सकते हैं, जो हमारे शिक्षण स्तर है। तो उसमें हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि उन्होंने मेमोरी को अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, मेमोरी को नॉलेज या ज्ञान बोला है। अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लेवल या विमर्शी चिंतन स्तर को उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ओरिजिनल टेक्सोनॉमी कौन सी है और रिवाइज टेक्सोनॉमी कौन सी है। तो हमने देखा ओरिजिनल टेक्सोनॉमी में उन्होंने नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन की बात की है, जिसको क्या बोलते हैं? ज्ञान, समझ, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है। और रिवाइज टेक्सोनॉमी में उन्होंने क्या बात की है? उन्होंने बात की है रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट। तो हम देखते हैं कि एक इनका नाउन फॉर्म में है और दूसरा क्या है? वर्ब फॉर्म में है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शिक्षण स्तर के अलावा हमारे अधिगम स्तर कौन कौन से हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं ना। देखिए, जो शिक्षण स्तर है वहां से क्वेश्चंस ये आते हैं कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी में ये इसके जो है सीक्वेंस पूछता है। ठीक है, ये सीक्वेंस पूछता है कि किस सीक्वेंस में है ना। ये तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद रिमेम्बर, जो हमारी टेक्सोनॉमी, जो हमारे शिक्षण स्तर है उसके बारे में क्वेश्चन आता है कि स्मृति स्तर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, स्मृति स्तर में हम लोग क्या करते हैं? केवल तथ्यों को याद करने पे फोकस करते हैं। ठीक है। और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? तथ्य और उदाहरण संबंध ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं? केवल तथ्य को याद करने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम लोग क्या करते हैं? तथ्य, उदाहरण, संबंध देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? यह समस्या समाधान स्तर होता है ना, समस्या समाधान स्तर होता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अधिगम स्तर जो होता है वो कौन कौन से होते हैं। हम्म तो रॉबर्ट गेने द्वारा दिया गया है अधिगम स्तर है। उनकी एक बुक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, उसमें उन्होंने 8 स्तर या 8 लेवल की बात की थी ना। पहला स्तर उसमें क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं? संकेत अधिगम। ठीक है, या सिग्नल लर्निंग। दूसरा स्तर क्या होता है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। तीसरा स्तर कौन सा है? शाब्दिक साहचर्य अधिगम या वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। चौथा स्तर कौन सा है? श्रृंखला अधिगम या चेन लर्निंग। ठीक है। पांचवा स्तर कौन सा है? विभेदन अधिगम या डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। छठवां स्तर क्या है? संप्रत्यय अधिगम या कॉन्सेप्ट लर्निंग। और नियम अधिगम है उसके बाद रूल लर्निंग। फिर समस्या समाधान अधिगम या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। देखिए, मैंने इंग्लिश और हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हिंदी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको समझना मुश्किल है ना। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको उसको गहराई में समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आप उसकी इंग्लिश को देखेंगे ना, जैसे श्रृंखला, चेन, एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं चीजें, विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन ना, अलग अलग करके चीजों को देखना। संप्रत्यय, अब संप्रत्यय का मतलब आपको समझ में देखिए इतनी आसानी से नहीं आएगा, बट जब आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहला लेवल क्या था? सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, फिर क्या है? वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, फिर है चेन लर्निंग, फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसमें देखिए कुछ चीजें बिल्कुल आप याद रखना, जैसे सिग्नल लर्निंग पहला, फिर चेन लर्निंग, उसके बाद क्या है? कॉन्सेप्ट लर्निंग, फिर क्या है? रूल लर्निंग। ये तीन चार कुछ ऐसे हैं स्टेप्स जिनका सीक्वेंस पूछता है। इनको ऐसे लिख देगा, आगे पीछे बोलेगा इसका सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस फॉर्म में करने के लिए पूछता है आगे पीछे ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
शिक्षण स्तर और अधिगम स्तर से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।